कांग्रेस का अर्थ ही गांधी है। इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को मात देने के लिए उन्हें गोलमेज सम्मेलन में संविधान सभा में नहीं पहुंचने देने के लिए लाख कोशिशें कर ली। दुनिया भर के सारे छल कपट कर लिए, सभी कूटनीतिक चालें चल ली, फिर भी वे उनमें सफल नहीं हो पाए। गांधी, नेहरू, पटेल सहित कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता एक तरफ और अकेले बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एक तरफ। फिर भी वे इन सभी पर भारी पड़ रहे थे। इन लोगों द्वारा लाख ओछे हथकंडे अपनाए जाने पर भी बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचने में सफल हो गए और भारत का संविधान लिखने की ताकत अपने हाथ में ले ली। यह किसी की मेहरबानी का परिणाम नहीं था, वरन बाबा साहेब की विलक्षण प्रतिभा, बुद्धिमत्ता, योग्यता, नैतिकता, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, कलम की ताकत, देश और समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता तथा अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम था। उनकी गिनती विश्व के महान विद्वानों में होती है। छल कपट से पूर्ण गांधी, नेहरू, पटेल और इनकी कांग्रेस बाबा साहेब के नैतिक बल के आगे भला कैसे टिक पाते। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस ग्रंथ में कांग्रेस और गांधी का अछूतोद्धार का मुखौटा उतारकर उनका असली चेहरा देशवासियों के सामने उजागर कर दिया है। गांधी और कांग्रेस ने देशभक्त होने का अब तक जो नकाब पहन रखा था, बाबा साहेब ने इस पुस्तक के माध्यम से उन्हें बेनकाब कर दिया था। भारत के भोले भाले बहुजन लोग गांधी और कांग्रेस को ही अपना उद्धारक के रूप में मानते हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। इन लोगों ने ही जी भर करके इस वर्ग को मूर्ख बनाया और इसका भरपूर राजनीतिक लाभ उठाया। बहुजन वर्ग का हिमायती होने का ऊपरी चोला पहनने गांधी ने इस वर्ग के भोलेपन का, दयनीय आर्थिक स्थिति का खूब फायदा उठाया। गांधी को प्राणदान देने वाले एवं उनसे टक्कर लेने वाले भारत के महान राष्ट्र नायक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के लिए कहा, यदि मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले किसी व्यक्ति को महात्मा की उपाधि दी जा सकती है तो वह मोहनदास करमचंद गांधी ही हैं। मुझे उस समय बड़ा दुख और आश्चर्य होता है जब मैं अपने बहुजन समाज को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वालों के मुंह से गांधी और कांग्रेस की प्रशंसा और उनकी हिमायती के रूप में उनके गुणगान सुनती हूँ। पता नहीं क्यों अभी तक बाबा साहेब को मानने वाले भी गांधी और कांग्रेस को अपने सीने में चिपकाए हुए हैं और बार बार छले जाने पर भी उन्हें ही अपना उद्धारक माने हुए हैं। जब उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है तो लंबे लंबे तर्क वितर्क से अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ गंवा देते हैं, किंतु उनकी पुस्तकें पढ़ने की हिम्मत नहीं करते। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व गांधी जी कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे। कांग्रेस में गांधी जी की इच्छा को सर्वोच्च महत्ता प्राप्त थी। गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस ने अछूतों को खूब मूर्ख बनाया। उनके हित चिंतक होने का नाटक करते हुए कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के हितों पर खूब कुल्हाड़े बरसाए हैं। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने साफ कर दिया था कि वे अछूतों को कोई कानूनी हक और संरक्षण देने के पक्ष में नहीं हैं, चाहे वे ईसाई या मुसलमान ही क्यों ना हो जाएं। कम्युनल अवार्ड के द्वारा अछूतों को दोहरे मतदान का अधिकार मिला तो उसके विरोध में गांधी ने यरबदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी की प्राण रक्षा के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर को मजबूरी में पूना पैक्ट करना पड़ा। भारत के संविधान में आरक्षण संरक्षण के सारे प्रावधान बाबा साहेब के अनवरत संघर्षों और प्रयासों के परिणाम थे। गांधी और कांग्रेस तथा उनके प्रचार प्रसार के सरकारी तंत्र ने इस सच्चाई को दबाया कि बहुजनों को आरक्षण संरक्षण के प्रावधान बाबा साहेब की देन है। इसके साथ ही कांग्रेस और गांधी को ही इसके मसीहा के रूप में प्रचारित किया।
सत्ता पक्ष ने इस झूठ को 1000 बार दोहराकर सच के स्थान पर प्रतिस्थापित किया। बहुजनों को इस झूठ ने अब तक भ्रमित किए रखा है। इसलिए आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी भारत के बहुजनों के साथ सरेआम अन्याय होता है, उन पर अत्याचार होते हैं, उनके मानवीय और संवैधानिक अधिकारों को नकारा जाता है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। इसका बहुत बड़ा कारण उनकी राजनीतिक सत्ता विकसित नहीं होने देना।